तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से फिजिक्स का सेट। जी हाँ दोस्तों, यानी PYQs। पिछले ईयर्स में दोस्त फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम एक बार फिर से देखेंगे ताकि आप अनुमान लगा सके कि हमने अभी तक जो भी आपको प्रोवाइड कराया है दोस्त मटेरियल वो इसमें है या नहीं, या आता है या नहीं। ठीक है, तो वो देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या किया है कि फिजिक्स का सेट फिर से एक बार शुरू कर दिए हैं। जो भी पिछले ईयर में पूछे गए हैं उसको हम क्या करेंगे ना दोस्त कि चैप्टर वाइज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो है चैप्टर वो यूनिट से है, यानी एकदम शुरुआती पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। जितने भी दोस्त अभी सेट आएंगे सभी को देखते चलिएगा। ठीक है, इसलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पे आपको फिजिक्स दोबारा पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स आखिर जो है क्यों हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं दोस्त। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका फिजिक्स जो होगा वो 60 से 62% तक फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। 60 से 62% जान लीजिए फिजिक्स से ही। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि बच गया 20-40%, 38 से 40% जान लीजिए कि 20-20% लेकर के चलिए, तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या किए कि फिजिक्स को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का है, जितने भी क्वेश्चन है देखते चलिएगा, चैप्टर वाइज क्लियर किए हैं दोस्त। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देते हैं आपको। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शक्ति की इकाई नहीं है, यानी पावर यूनिट नहीं है, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए और हम आपको ऑप्शन डायरेक्ट बता देते हैं कि कौन जो है पावर का इकाई नहीं है। दोस्त ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि किलोवाट घंटा जो होता है दोस्त ये पावर का इकाई नहीं होता है। बाकी जो देख रहे हैं वो सभी पावर का इकाई होता है। किलोवाट घंटा जो होता है दोस्त जान लीजिए कि ये ऊर्जा का इकाई होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं सेकेंड देख लेते हैं। देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का कहता है कि इकाई नहीं है। जी, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। किलोवाट, किलोवाट जो है दोस्त ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, बल्कि दोस्त जान लीजिए कि किलोवाट एक तरह का शक्ति का इकाई होता है। क्या होता है? शक्ति का इकाई। ऊर्जा जो होता है वो शक्ति और समय का ही से निकला हुआ है। ठीक है, ऊर्जा जो होता है सो तो इसको, क्योंकि ऊर्जा W बराबर क्या होता है, W बराबर P इंटू टी होता है। W बराबर P इंटू टी, या P को यहां से निकालिएगा तो P बराबर W बाई टी। जो P का है शक्ति है, पावर, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो W यहां से निकालेंगे तो शक्ति को जो है समय से गुना कर देंगे, तो शक्ति और समय का उत्पादन क्या होता है दोस्त, ऊर्जा होता है। और इकाई समय में किया गया कार्य हमारा शक्ति होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है। एसआई इकाई डैश है। देखिए विभवांतर, विभवांतर का एसआई को क्या होता है दोस्त, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर। विभवांतर कहते किसको है ये थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्त। विभवांतर कहते हैं कि दो विभवों के अंतरों के हम विभवांतर कहते हैं। दो विभव है उसके बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये चीजें समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है दोस्त भी से सूचित करते हैं, यानी कि वोल्ट जो होता है इसका इकाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है। जी हाँ, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। जान लीजिए कि दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। ये सवाल जो है आपका रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछ दिया है। देख लीजिए 2 बार रिपीट किया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का इकाई चलिए हम लोग देख लेते हैं, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रतिरोधकता का इकाई ओम मीटर होता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये चीज कि प्रतिरोधकता आखिर होता क्या है। देखिए प्रतिरोधकता, किसी भी पदार्थ में अगर करंट प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें कितना जो है क्या होता है कि करंट का विरोध कर रहा है, वो उससे क्या होता है कि पता चलता है, जिससे भी पता चलता है वो प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, कि कितना उसका विरोध हो रहा है, कितनी तेजी से धारा प्रवाहित हो रही है। अब उस तेजी धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका कितना विरोध किया जा रहा है, कितना विरोध हो रहा है, कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, वो जिससे भी पता किया जाता है वो आपका प्रतिरोधकता कहलाता है। और इसे ही
जान लीजिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यूनिट होता है आपको बता ही दिया है कि ओम मीटर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर कहता है कि किसी भौतिक का मात्रक जो होता है दोस्त, किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। जी हाँ, किस भौतिक राशि का, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए और ऑप्शन में पता कीजिए कि कौन है जो वोल्ट एम्पियर का मात्रक है, किसका। ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये प्रतिरोध का। प्रतिरोध का वोल्ट एम्पियर जो होता है वो मात्रक होता है। अब कहिएगा कि नहीं प्रतिरोध का तो क्या होता है कि ओम होता है मात्रक। जी हाँ, ओम ही होता है, लेकिन जान लीजिए कि प्रतिरोध को दूसरे रूप में हम लोग जो है वोल्ट एमीटर भी कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। कैसे कहते हैं ये जान लीजिए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है दोस्त, V बाई आई होता है। तो V को क्या कहते हैं हम लोग, V को मापेंगे हम लोग वोल्ट में, किसको मापेंगे वोल्ट में, आई को मापेंगे किसमें, एम्पियर में। इसलिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो है वोल्ट एम्पियर जो होगा क्या होगा कि मात्रक होगा, और इसी को दोस्त ओम कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, देख लीजिए कई बार रिपीट किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एनटीपीसी से लेकर के जो है एलपी टेक्नीशियन से लेकर के ग्रुप डी तक के ये सवाल पूछा गया है प्रतिरोध के बारे में। तो आता है सवाल दोस्त, रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपको पी बाई क्यू पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। और पढ़िए शुरू से, किसी भी छोटा घाव को छोटा मत समझिए, काफी गंभीर बना देता है। इसलिए जो भी आता है मटेरियल मन से पढ़िए। कोई नहीं आता है तो अच्छी बातें हैं, अभी शुरुआती दौर है, अच्छा लगता होगा कि नहीं ये सब तो आता है, अच्छी बातें है दोस्त, आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत आपने किया है तो आना भी चाहिए। चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं। देखिए प्रतिरोध का जो है मात्रक कहता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, ओम होता है, या आपको हम बता ही दिए कि वोल्ट एम्पियर दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ओम इसमें दिया हुआ है तो ओम मार देंगे, नहीं तो वोल्ट एम्पियर देगा, वोल्ट एम्पियर हम इसको मार देंगे। प्रतिरोध कहते हैं किसको है दोस्त, किसी भी पदार्थ यानी किसी भी क्या होता है कंडक्टर से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसको रास्ते में जो विरोध करता है उसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, रुकावट जो बनता है धारा का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि आवर्धन की इकाई क्या होता है। जी हाँ, आवर्धन का यूनिट बताना है कि आवर्धन का यूनिट क्या होता है। दोस्त देख लीजिए, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें आवर्धन का जो दोस्त इकाई होता है वो इकाई होता ही नहीं है, जान लीजिए। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, कोई इकाई नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये जान लीजिए। आवर्धन किसको कहते हैं दोस्त, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो क्या होता है कि वस्तु के ऊंचाई के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या करते हैं कि आवर्धन कहते हैं। और जब भी रेशियो में कोई चीजें आता है तो उसका क्या होता है कि डायमेंशन कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए उसका कोई भी डायमेंशन नहीं बचता है, इसलिए उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। जान लीजिए ये आवर्धन और एक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी होता है। ठीक है, कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उसका भी कोई इकाई नहीं होता है। तो ये आवर्धन पूछ देगा या आपका जो है अपवर्तनांक पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों रेशियो में होता है, इसलिए अनुपात में होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, एलपी में और एनटीपीसी में। ये सब में जो है एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है दोस्त वाट होता है। क्या होता है, ये वाट। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वाट होगा। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं दोस्त, जान लीजिए इकाई समय में मतलब कार्य करने की क्षमता को जो है शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर W/T होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ग्रुप डी में एनटीपीसी में भी ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, डायोप्टर। 1 डायोप्टर बराबर 1/f होता है, यानी कि फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। जब फोकस दूरी, लेंस या दर्पण में देखिएगा फोकस दूरी होता है, वो दूरी को किसमें मेजर करते हैं दोस्त, मीटर में मेजर करते हैं। किसमें,
मीटर में मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में हम लोग करते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मानक होता है और स्टैंडर्ड मानक में हम लोग क्या करते हैं कि एसआई में जो है मीटर में मेजर करते हैं, सीजीएस में जाएंगे तो सेंटीमीटर में करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। जी हाँ, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य रूप में ये पूछा जाता है ये चीजें। तो देखिए इसमें ग्रुप डी में खैर पूछ दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए वाणिज्य मात्रक में कहता है, तो वाणिज्य में जान लीजिए कि व्यापारिक रूप में विद्युत ऊर्जा का पूछेगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। जैसे कि आप घर में क्या करते हैं ना दोस्त, कि जान लीजिए कि मीटर ठोक देते हैं तो कितना एनर्जी खपत हुआ है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आकर के चेक करती है ना, तो वो वाणिज्य मात्रक हो गया। वाणिज्य मात्रक को हम लोग जो है किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, किसको, वाणिज्य में। अगर इसी में ऊर्जा को कहता है कि ऊर्जा का दोस्त जो है क्या होता है ना, कि खाद्य पदार्थ के रूप में उसका मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का खाद्य पदार्थ के मात्रक में कैलोरी होता है। ध्यान रखिएगा, तब ये मारते रहो अगर खाद्य पदार्थ में जाते तो। सीधा कहता कि नहीं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तब ये सेकेंड नंबर मारते रहो। लेकिन यहां वाणिज्य की बात की है, तो वाणिज्य में ध्यान लीजिए कि किलोवाट घंटा होता है। इंपॉर्टेंट है, तीनों तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में इससे कौन सा जो है एसआई मात्रक नहीं है। जी हाँ, एसआई मात्रक कौन नहीं है ये कहा जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है ये। ठीक है, स्टेज 2 में ध्यान लीजिए कि इसमें एसआई मात्रक जो होगा दोस्त, ये फर्स्ट नंबर नहीं होगा, कैलोरी। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं होता है। बाकी आप देख रहे हैं एम्पियर, न्यूटन और ओम, ये सभी क्या होता है कि आपका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ये कैलोरी जो होता है एक मापने का मतलब इकाई होता है, मानक होता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ का कितना कैलोरी जो है ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा को खाद्य पदार्थ के रूप में अगर कहता है तो उसको हम कैलोरी लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सीजीएस एक तरह से कहिए कि प्रणाली है खाद्य पदार्थ के लिए ऊर्जा का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि लंबाई का इकाई क्या है। जी हाँ, लंबाई का इकाई क्या है। एनटीपीसी में ही कई बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया है, 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया एनटीपीसी में। ठीक है, तो देखिए इसमें लंबाई को हम बता ही दिए हैं कि लंबाई को एसआई में अगर जाइएगा तो मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं दोस्त, मीटर में। वही अगर हम सीजीएस में चल जाते तो सेंटीमीटर में लेकर के चलते रहे। ठीक है, तो इसमें हमारा मीटर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एसआई मात्रक में। ठीक है, बोलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, छोटा है पर धमाका है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जी हाँ, त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि ए, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन होता है। तो ए बराबर जो होता है ये v बाई टी होता है। v जान लीजिए कि क्या होता है कि वेग होता है, v वेग होता है। जान लीजिए ये चीजें कि इकाई समय में तय की गई दूरी होता है। तो वो जो उससे जो फॉर्मूला निकालिएगा तो दोस्त ये आपका फर्स्ट नंबर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है कि त्वरण का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि रेडियोधर्मिता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या होता है। तो जान लीजिए कि रेडियोधर्मिता का जो एसआई इकाई होता है दोस्त, ये वेक्युलर होता है। क्या होता है, वेक्युलर होता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है रेलवे के। ठीक है, वेक्युलर। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई तो वेक्युलर होता ही है। वेक्युलर का मूल भौतिक इकाई यही होता है, जान लीजिए। और रेडियो जो धर्मिता होती है उसकी खोज जो है बेकलर साहब ने ही किया था। इसके लिए उन्हें जो है 1930 ईस्वी में जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि रेडियो धर्मिता की खोज के लिए जो है बेकलर साहब को कब जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भार का इकाई क्या होता है। भार का एसआई इकाई क्या होता है दोस्त, भार और बल दोनों का ऐसा इकाई एक ही होता है। भार और बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। ध्यान रखिएगा, जेई के पेपर और एएलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या होगा, न्यूटन। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, न्यूटन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राशि का जो है एसआई मात्रक जो होता है वो कैंडला होता है। जी हाँ, एसआई मात्रक कैंडला होता है। ये जेबी के सीबीटी 2 एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ज्योति तीव्रता। कैंडला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। जान लीजिए कि दोस्त अगर ये सभी का पेपर अगर चाहिए आपको, क्योंकि
पिछले बार की तरफ फिर जो है रट मत लगाइएगा कि फिजिक्स का हमें सेट चाहिए, ये सबका चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहीं पे आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, पेपर को पीडीएफ के रूप में, ठीक है। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे आपको बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में क्या होता है कि टेस्ट होता है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का, ठीक है। तो साइंस कमांड रखिए, यहीं पे ये टेस्ट मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जब ज्वाइन करने जाइएगा टेलीग्राम लिंक से, तो वहीं पे आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, फटाफट वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं ना दोस्त कि अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो हम देखिए लिए हैं कि ज्योति तीव्रता होती है कैंडला का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। जी हाँ, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है जान लीजिए। संवेग का अगर आपको फॉर्मूला है तो आराम से चुटकी बजा करके जो है इसमें से ऑप्शन को मार सकते हैं। संवेग को मोमेंटम कहते हैं, एम से डिनोटेड करते हैं उसको। एम बराबर जो होता है दोस्त जान लीजिए, संवेग या पी बराबर होता है, ठीक है। संवेग पी बराबर जो होता है क्या होता है कि एम इंटू भी होता है। क्या होता है? एम इंटू भी होता है। पी क्या है कि यहाँ मोमेंटम है, संवेग है, ठीक है। और एम क्या है कि मास है, यानी कि द्रव्यमान है। मास को हमेशा द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। और वेग जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड ध्यान रखिएगा। इसमें से ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। केजी मीटर पर सेकेंड ये संवेग का एसआई मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है क्या दोस्त कि विद्युत आवेश का एसआई जो है मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल पूछे जा चुका है। एएलपी में ही 2 बार जो है ये पूछ दिया है, एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। तो जितने भी बार पूछा गया है उस सभी को हम उठा करके दोस्त लेकर के आए हैं, ठीक है, कि कहां कहां कब कब पूछा गया है क्वेश्चन, वो सभी है। और ये दोस्त चैप्टर आपको हम शुरू से अंत तक के फिजिक्स को पढ़ाएंगे, इसलिए बिल्कुल बने रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली 1 डे बाई करके जो है आपका सेट आते रहेगा पी/क्यूज का, आप देखते रहिएगा। चलिए इसमें देख लीजिए कि इसमें विद्युत आवेश का कहता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्त विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है जान लीजिए कि इसमें कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ये जान लीजिए कि आखिर जो है विद्युत आवेश कहते किसे हैं ये जान लीजिए। तो देखिए इकाई समय में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं उसको जो है दोस्त आवेश कहते हैं, जान लीजिए ये चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं कि धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। अब जान लीजिए कि आवेश 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है। अब ये जान लीजिए कि पॉजिटिव कब बनता है और नेगेटिव कब बनता है, ठीक है। जान लीजिए, आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन जानना जरूरी है कि नेगेटिव कब बनता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है वो धारा जिधर प्रवाह होता है उसके ठीक अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, ठीक है। अगर धारा इस साइड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजें। तो ध्यान लीजिए कि वस्तु जिस ओर जो है धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके ठीक अपोजिट साइड में आ रहा है, तो जान लीजिए कि उसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसमें क्या होती है कि आपका धन आवेश बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है। और उसके ठीक अपोजिट कहिए तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका खोज जो है जान लीजिए सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आवेश का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ही क्या किया था दोस्त, जान लीजिए कि आपका खोज किया था कूलम्ब का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। दोस्त प्रकाश वर्ष आखिर है किसकी इकाई? काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार रट चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, याद है। ध्यान रखिएगा ये 4th नंबर दूरी का ही इकाई है। क्या है? दूरी का ही इकाई है। दूरी का 2 इकाई होता है, जान लीजिए। एक तो प्रकाश वर्ष होता है, दूसरा पार्सेक होता है। पार्सेक जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है और प्रकाश वर्ष जो होता है वो भी दूरी का इकाई होता है लेकिन पार्सेक से कम होता है। अब ये जान लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो दोस्त होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में जाएंगे तो पावर जो है 15 की जगह 12 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो वो क्या होगा कि किलोमीटर में आ जाएगा। एक पार्सेक बराबर कितना होता है ये जान लीजिए दोस्त। एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 × 10⁻, प्रकाश वर्ष होता है ये, हम 10⁻ का है जाए 3.26 जो है क्या होता है कि प्रकाश वर्ष होता है। अगर प्रकाश को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻ जो है क्या कीजिए कि 15 से गुना कर दीजिए उसमें, ठीक है। वो प्रकाश वर्ष में चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, गुना कर दीजिएगा उतना से तो आपको आएगा कितना? 3.08 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, अब बल की मात्रा के गुणनफल को कहता है कि दोस्तों उसमें से निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है, ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बल किसी वस्तु पर लगाते हैं और उसके दिशा में किसी वस्तु पर कार्य करते हैं और उसके दिशा में क्या होता है कि बल लगता है और उसी के दिशा में क्या होता है कि वस्तु जो है दूरी तय करती है, तो उसके गुणनफल को क्या कहते हैं। मतलब कि आप जान लीजिए कि यहां से जो है दोस्त ये बल का फॉर्मूला आ रहा है। क्या आ रहा है? बल का फॉर्मूला। W बराबर जो कहता है इसमें से कि F बल की दिशा में जो है दूरी तय करता है, तो वो D या A का ये चीजें होता है। तो इसमें होता क्या है ये जान लीजिए। तो W बराबर जो होगा दोस्त, जान लीजिए कि W बराबर F इंटू जो है आपका D हो जाएगा, ठीक है। F इंटू D, यहां से जो दोस्त निकालिएगा तो जान लीजिए कि आपका जो आएगा ये फर्स्ट नंबर आंसर आएगा। क्या? केजी मीटर पर सेकेंड आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ए बराबर एम इंटू ए होता है। अब वहीं से जो क्या करते हैं कि हम लोग जो है फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश पारंपरिक जो है इकाई में मापा जाता है। किस इकाई में मापा जाता है ये कहा गया है, ठीक है। प्रकाश जो मतलब कि रेडियोधर्मिता जो होता है, रेडियोधर्मिता पदार्थ जो होता है उससे उत्सर्जित जो विकिरण होता है उसकी मात्रा जो है डैश इकाई में मापी जाती है, ये कहा जा रहा है। जान लीजिए, तो उसको दोस्त क्यूरी में मापा जाता है। किस में मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यूरी में। रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित पदार्थ की विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है। जान लीजिए, वाट जो होता है दोस्त, जान लीजिए वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रा होता है, पास्कल दाब का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो ये तो पता ही है, इतना हमें कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि ध्वनि को मापने के लिए कहता है कि कौन सा यूनिट उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल पूछ दिया गया है, एनटीपीसी में ही 2 बार पूछ दिया है, देख लीजिए रेलवे के। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्वनि को हम लोग मापते किसमें है? डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, डेसिबल। डेसिबल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डेसिबल में हम मापते हैं, ठीक है। जान लीजिए कि मनुष्य के लिए जो है 45 से लेकर के 55 तक के कान के लिए जो है सही डेसिबल माना जाता है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है क्या होता है कि नुकसानदायक होता है। 85 के ऊपर जाइएगा तो काफी नुकसानदायक हो जाता है, और 100 पार कीजिएगा तो पागले हो जाइएगा। इतना डेसिबल मतलब साउंड बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों में जो है अनुसरण मापा जाता है, ठीक है, अनुसार मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को देखिए, ध्वनि हो या ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि मानव कान को अप्रिय लगने वाला साउंड जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। जो क्या होता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिससे शोर, गाड़ी, बस की जो है साउंड आती रहती है, तो वो क्या है कि ध्वनि प्रदूषण है। तो वो सभी को, चाहे किसी भी ध्वनि को जान लीजिए कि उसको डेसिबल में ही मापा जाता है, ठीक है। ये जेई के पेपर में पूछ दिया है, इलेक्ट्रिकल जेई के 19 में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? डेसिबल ही होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, डेसिबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि एसआई प्रणाली में कहता है कि प्रतिबल का इकाई क्या होता है, ये किस इकाई में मापा जाता है। ये तो जान लीजिए कि प्रतिबल को जो मापा जाता है दोस्त, जान लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर होगा। क्या? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो होता है क्या होता है कि प्रतिबल का इकाई होता है। क्यों होता है? जान लीजिए, प्रतिबल कहते किसको है ये जान लीजिए दोस्त, आंतरिक प्रतिरोध के बीच जो बल लगता है सो, और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये दोनों के रेशियो को दोस्त प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल को जान लीजिए कि सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा बराबर जो होता है एफ बाई ए होता है, एफ का न्यूटन और ए एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है कि इसका इकाई होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को क्या करना है कि मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। पहला देख लीजिए, पहला इसमें क्या दे दिया है आपको कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे दिया है। दूसरा नंबर स्वप्रेरण दे दिया है। तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स दे दिया है। ए नंबर में टेस्ला, बी नंबर में आपको बेबारा, तीसरा नंबर में दे दिया है आपको हेनरी। तो इसमें मिलान करना है कि दोस्त कौन क्या सही है नहीं है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, इन सभी ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त ये फोर्थ नंबर होगा। क्या? एक का फर्स्ट ए होगा, दो का जो आपको दे दिया है वो सी होगा, तीन का जो है बी होगा।
ठीक है, यानी कि पहले नंबर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उसका टेस्ला होगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि स्वप्रेरण, यानी कि स्वप्रेरण का जो होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर। और जो है चुंबकीय फ्लक्स जो हो गया वो वेबर होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से तीन राशि आप प्राप्त कर लिए, तीनों का जो है यूनिट प्राप्त कर लिए, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिएगा दोस्त कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। जेई के सीबीटीयू में पूछ दिया है। हम आपको पहले ही बताए थे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक दोस्त रेशियो में होता है। अपवर्तनांक का है या आवर्धन का है, आपको आवर्धन जिस समय बताए थे उसी समय बता दिए थे कि आवर्धन और अपवर्तनांक दो ऐसे हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रेशियो में होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल जो होती है सो, ठीक है, यही ना होती है, तो इसे अपवर्तनांक कहते हैं। और जो है आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो कहते हैं। तो रेशियो में जब भी रहता है तो उसका कोई आपका मात्रक नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि उसका डायमेंशन ही एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो मात्रक नहीं निकल पाता है वहां से। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्त इतने सारे क्वेश्चन थे आज के लिए। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम आपको नेक्स्ट सेट में लेकर के आएंगे। तो वेट कीजिएगा अगले सेट के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि हम जब भी सेट लाए दोस्त आप तक के ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको क्या होगा कि टेस्ट होता है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का। तो मिस मत कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है दोस्त मिस करने का। ठीक है, बिल्कुल मिस मत कीजिए, फटाफट इंस्टॉल कीजिए जाकर के और टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि एक्टिव है 76 नंबर टेस्ट रात 11 बजे तक के। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे 77 एक्टिव होगा शाम 7 बजे से। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त कि इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।